अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने रैतु भरोसा स्कीम पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का ख्याल है कि इन तमाम किसानों को रैतु भरोसा फराहम करना चाहिए जो अपनी जाती जमीनों पर काश्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने रैतु भरोसा के बारे में किसी ज़ाब्ते के बारे में नहीं सोचा है और न ही वो काबिले काश्त जमीनों का हवाला देते हुए अहले किसानों की तादाद को कम करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने काबीना की ज़ैली कमेटी ने सिर्फ तरीक़ेकार पर बात की है, ताहम रैतु भरोसा पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को मीडिया के जरिए हुकूमत पर बहुतान तराशी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम रैतु भरोसा पर होने वाली बातचीत के नताइज को काबीना में रखेंगे और रैतु भरोसा के बारे में काबीना का फैसला हतमी होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए, रैतु बंधु पर 7,625 करोड़ रुपए और रैतु बीमा पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत इन तमाम किसानों को रैतु भरोसा देने का इरादा रखती है जो फसलें काश्त करते हैं। वाज़ेह है कि रैतु भरोसा पर काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्ट विक्रमार्का की सदारत में मुनक़िद हुआ था। कमेटी के अरकान तुमला नागेश्वर राव, डी श्रीधर बाबू और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास में शिरकत की, ताहम इस इजलास में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 774 CMR इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबात ने हॉस्टल के अमले पर बाथरूम में खुफिया कैमरे से उनके वीडियोस बनाने का इल्जाम आयद करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज कर रहे तलबा को समझाने की कोशिश की और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का तयखुन दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े CMR इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबात ने जबरदस्त एहतजाज शुरू किया जो जारी है। गर्ल्स हॉस्टल की कुछ तालिबात ने इल्जाम आयद किया कि कुकिंग स्टाफ ने उनके बाथरूम्स में खुफिया कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, हॉस्टल में मौजूद तालिबात ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब तलबा यूनियन के दीगर तलबा भी कॉलेज पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। कॉलेज के अंदर तालिबात ने मुजाहरा किया तो कॉलेज के बाहर भी दर्जनों तलबा ने एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों को तलबा को समझाते हुए देखा गया। दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सुबह अकल तरीन दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट हो गई और बड़े पैमाने पर कहर देखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आसिफाबाद जिले के सिरपुर में सुबह दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसे जैसे दर्जे हरारत में कमी हो रही, कहर की घनी चादर सड़कों पर नजर आ रही। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मौसमी आदाद व शुमार की बुनियाद पर हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। मौलाली इलाके में अकल तरीन दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि राजेंद्र नगर में अकल तरीन दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के यकीन दहाने वाले ट्वीट पर फ्लेक्सी लगाकर एहतजाज किया जा रहा। असातिज़ा का वजीर आला और वज़रा से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मास्क के तौर पर फोटो पहनकर एहतजाज किया गया। आदिलाबाद जिले में जामे सजा के असातिज़ा की गैर मुय्यना हड़ताल 24वें रोज भी जारी रही। जामे इस्लाही असातिज़ा ने कलेक्ट्रेट से NTR चौराहे तक एक अजीम शान रैली निकाली, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा की तस्वीर चेहरे के मास्क के तौर पर पहने हुए थे और उनसे किए गए वादों को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया गया। పరిష్కరించాలి.
Regularize. Government attitude. Change it. Government attitude. Change it. Government attitude. Change it. Government attitude. Change it. Government attitude. Regularize. We want. Regularize. We want. Regularize. We want. Regularize. రోజులుగా ఈ రోజుతో 24వ రోజుగా నిరవధిక సమ్మెకు దిగినటువంటి టోటల్ 33 డిస్ట్రిక్ట్ల ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగులందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా అర్ధనాదాలు వెల్లవించుకున్నా గానీ సీఎం గారు వినిపించుకోనట్టు చూడనట్టు మొండి వైఖరితో ఉండడం సరికాదు సార్. మీరిచ్చిన హామీనే మేము అడుగుతున్నాం, వేరేదేమో అడగట్లేదు. గొంతెమ్మ కోరికలు కావు, మేము అడిగేది న్యాయమైన డిమాండ్. గత 20 సంవత్సరాలుగా దీంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళం ఉన్నాము. ఏజ్ రిటైర్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన రిటైర్డ్ అయితే రూపాయి ప్రభుత్వం నుంచి నోచుకొని ఉద్యోగులం ఉన్నాం. చనిపోతే రూపాయి కూడా మన్ను పోయడానికి కూడా లేదు. అలాంటి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి. మేము తెలంగాణ బిడ్డలం కామా, మేము కూడా తెలంగాణ పుట్టినోళ్ళమే. మాకు ఉద్యమాభివందనాలు ఉన్నాయి కాబట్టే మేము ఉద్యమం అనేది స్టార్ట్ చేసినాం. గత 21 రోజులు కూడా ఉద్యమం చేసినాం. మీరు స్పందించలేకపోయినరు. అప్పుడు మాకు మీరు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు మాకు హామీ ఇచ్చింది కాబట్టి అదే హామీని మేము అడుగుతున్నాం. చట్టసభల్లో మీరు ఈ హామీని పెట్టి కూడా మాకు రెగ్యులర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అన్ని మీరే అయినప్పుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి మీరే అయినప్పుడు మా గోడు వినిపించుకోండి సార్. 33 జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగులందరూ కూడా న్యాయమైన డిమాండ్ అడుగుతున్నారు, వేరేది అడగట్లేరు. వెంటనే మీరు స్పందించి మాకు చర్చలు అని చెప్పేసి ఇంకా కాలయాపన చేయకండి. పిల్లల జీవితాలు 1,25,000 పిల్లలు రోడ్డుపైకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి వాళ్ళని మేము సున్నితంగా మేము ఇక్కడ ధర్నాలో ఉంటూ కూడా వాళ్ళని కాపాడుతున్నాము. అంటే ఆ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మాకు భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి మేము పిల్లలకి ఎలాంటి అన్యాయం చేయకుండా మేము ధర్నాకి వచ్చినామంటేనే మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఇది శాంతియుతంగా చేస్తున్నాం, మీరిచ్చిన హామీని పట్టుకొని మేము చేస్తున్నాము. గత ప్రభుత్వం కూడా 10 సంవత్సరాలు మాతో కాలయాపన చేసింది. ఇది సరి అయిన పద్ధతి కాదు. ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా ఇలా కాలయాపన చేసుకుంటూ మమ్మల్ని ఎండగొట్టడం అనేది సరి అయిన పద్ధతి కాదు. ఈ నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతున్నట్టుగానే అందరికీ ఎలా అయితే జీతం పెంచుతున్నారో మాకు కూడా సరి అయిన సమాన పే స్కేల్ ఇచ్చేసి, అప్పటి వరకు మీకు ఏదన్నా ఆర్థిక భారం ఉంటే పే స్కేల్ ఇవ్వండి. పే స్కేల్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఏ రోజు వరకు జీవో తీసుకొస్తారో ఒక నిర్ణయం చేసి ఒక కాపీ రూపంలో మాకు ఇవ్వండి. మేము అడిగేది న్యాయమైన డిమాండ్ కాబట్టి మీరు కూడా అన్నీ తెలుసు, మీ సమగ్ర శిక్ష యొక్క బాధలన్నీ తెలుసు అన్నారు. తెలిసిన వాళ్ళు ఎందుకు స్పందించట్లేదు అని మేము 33 జిల్లాల ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగుల మీడియా ముఖంగా అడుగుతున్నాం. మా ఆర్తనాదాలు వినిపించుకోండి సార్. ఎస్ఎస్ఏ घटकेसर तेलंगाना में आमिर कुरैशी एक मवेशी ताजिर पर बीजेवाईएम के सदर पवन रेड्डी और उनके साथियों की क़ियादत में गाय के मुहाफिजों ने हमला किया। ये वाक़या रात 11 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब कुरैशी का ट्रक जो भैंसों का नलगुंडा से हैदराबाद ले जा रहा था एक सिग्नल पर रोका गया। ड्राइवर को बाहर निकाला गया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने जायवाकों पर जवाबी कार्रवाई की और जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया। अध्यक्ष साहब आने के बाद फौरन हम बात भी करेंगे कमिश्नर साहब से, और ये जो हमला करे हैं हमले वालों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और हमको तेलंगाना पुलिस से उम्मीद है कि ये इंसाफ करेंगी। ये जो रोड पे रोडिज्म हो रहा है, ये गौरक्षक के नाम पे लूट मार मचाए हुए, खास तौर पे कुरैश बिरादरी के कमजोर लोगों को और लूट कर कमजोर किया जा रहा है। पहले ये लोग माशी एतबार से परेशान है, ये रोडिज्म बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। भैंसा में नाग देवता मंदिर में पेश आए सरके के वाक़े को भैंसा पुलिस ने हल करते हुए एससी तबके से वाबस्ता 2 सारकिन को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक भैंसा मंडल के मौजे चेचोन से है। और सारकिन की शनाख्त जी संगरतन 27 साल और एस विशाल 24 साल से की गई। इस जिम्मन में जिले निर्मल एसपी जानकी शर्मिला IPS ने भैंसा कदीम पुलिस स्टेशन में नौ तामीर शुदा SP कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। और इस मौके पर भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS टाउन CI गोपीनाथ रूरल CI नायलू मधुल CI मल्लेश व दीगर मौजूद थे।
మనకేమనిపిస్తుంది ఓన్లీ కేసెస్ బాగా బయటకు వస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఈ టెంపుల్ థెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इबादत गाहों के कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादत गाह को किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हुक्म दिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस दरख्वास्त को इस मामले पर ज़ेरे समाअत दीगर 6 दरख्वास्तों के साथ शामिल किया जाए। इन दरख्वास्तों पर 17 फरवरी को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर समाअत की थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून की हुदूद, इख्तियारात और सख्त का जायजा ले रहे। इस दौरान दीगर अदालतों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे सामने 2 अहम केसेस हैं, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद व नासिक की ज्ञानवापी मस्जिद। अदालत को बताया गया कि मुल्क में 18 से ज्यादा ऐसे मुकामात और मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से 10 मसाजिद से मुत्तलिक हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो 4 हफ्तों में अपना मौक़िफ़ पेश करे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जब तक मरकज अपना जवाब दाखिल नहीं करता, हम समाअत आगे नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, मक्ता वाचक, देवकी नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, दीगर हिंदू मजहबी रहनुमा ने इबादत गाहों के कानून को गैर आईनी करार देने इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की। समग्र शिक्षा सनती संगम करीमनगर जिले का कहना है कि पिछले 18 सालों से हम समग्र शिक्षा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मामूली तनख्वाहों की वजह से शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और हम पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है, जिसमें स्कूल की सतह की ड्यूटी से लेकर जिले और मंडल सतह की जिम्मेदारियां शामिल हैं, जिनके साथ अक्सर बंधुआ मजदूरी की जाती है। गुज़िश्ता 24 दिनों से उन्होंने कहा है कि हम कलेक्ट्रेट के सामने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। हमारे बुनियादी मुतालिबात हैं हमारी खिदमात को फौरी तौर पर बाकायदा बनाना, अगर हुकूमत के लिए रेगुलराइजेशन मुमकिन ना हो तो पे स्किल्स का फौरी निफास और मुतल्लिका जियो गवर्नमेंट ऑर्डर का इजरा, ख्वातीन मुलाजमीन के लिए 180 दिन की तनख्वाह की के छुट्टी की मंजूरी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस का निफाज, अपने फराइज की अंजामदही के दौरान मरने वालों के लिए इजाफी मुआवजे की फराहमी और गीता भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट पर धरना चौक तक उनकी जानिब से एक रैली भी निकाली गई। मुल्क के स्कूलों में तलबा के दाखिले में जबरदस्त गिरावट आई है। ये जानकारी वजारत तालीम की यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट से सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी साल 2023-24 में मुल्क भर के स्कूलों में दाखिले में 37 लाख की कमी आई है। ये कमी SC, ST, OBC और लड़कियों के जुमरे में सबसे ज्यादा है। दर्जा 9 से 12वीं में ये कमी 17 लाख से ज्यादा है। हालांकि प्री प्राइमरी के दाखिले में इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तलबा दाखिले में 37,45,000 की कमी दर्ज की गई है। साल 2023-24 में मजमूई दाखिला 24 करोड़ 80 लाख था। इससे पहले साल 2022-23 में 25 करोड़ 17 लाख, तो साल 2021-22 में करीब 26 करोड़ 52 लाख था। इस तरह साल 2022-23 के मुकाबले में साल 2023-24 में इस आदाद व शुमार में 37.45 लाख की कमी दर्ज की गई। हालांकि फीसद में ये सिर्फ 1.5% है। तलबा की तादाद में 16 लाख की कमी, जबकि तालिबात की तादाद में 21 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ऑफिसरों ने वाज़ेह किया कि आदाद व शुमार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कुछ हकीकी तब्दीली देखी गई, क्योंकि अलग अलग तलबा बुनियाद बनाए रखने की ये क़वायद 2021-22 या इससे पहले के सालों से अलग, अनोखी और गैर मौज़ना है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के आत्माराम गुड़ा गांव में एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन के दौरान वो खौफनाक शेर आखिरकार पकड़ा गया, जिसने महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर दहशत मचा रखी थी। शेर को एक पिंजरे में कैद करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसे चंद्रपुर के जू मुंतकिल कर दिया गया। शेर की मुनासिब देखभाल के बाद उसे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ने का मंसूबा बनाया गया है। शेर को पकड़ने के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ऑपरेशन मुकामी
मुकामी अफराद के लिए सुकून का बाइस बना। यह खौफनाक दरिंदा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा तालुका के कई देहातों और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सरपुर टी मंडल में मुकीम अफराद के लिए खौफ का बाइस बना हुआ था। जराये के मुताबिक ये शेर अक्सर सर्दियों के मौसम में महाराष्ट्र से तेलंगाना की सरहद जंगलात में आता और खेतों और देही इलाकों में इंसानों पर हमला कर देता। 29 नवंबर 2023 को भी कागजनगर मंडल के इस गांव में शेर ने 21 साल खातून एम लक्ष्मी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया था। 30 नवंबर 2023 सिरपुर टी मंडल के डब्बागुड़म गांव में एक किसान पर हमला किया गया। तेलंगाना के महकमे जंगलात के हुकाम ने शेर के पकड़े जाने की मुकम्मल तस्दीक नहीं की। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहदी जंगलात इन शेरों की मौजूदगी की वजह से खतरनाक बनते जा रहे, जो अक्सर इंसानों और उनके खेतों पर हमला करते हैं। शेर को जल्द अज जल्द इलाज के बाद ताडुबा अंधारी टाइगर रिजर्व में वापस छोड़ा जाएगा ताकि वो अपने कुदरती माहौल में लौट सके। इस कामयाब ऑपरेशन ने मुकामी अफराद के लिए राहत की खबर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर दरगाह के लिए चादर रवाना की। ये चादर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी को सौंपी गई, जो इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर ले जा रहे। किरण रिजिजू वजीर आजम की जानिब से चादर लेकर जा रहे। ये 11वें मौका है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी जा रही। इस मौके पर दिल्ली से अजमेर एक वफ्द रवाना हो रहा। अक़लियती उमूर की वजारत ने इस अहम तकरीब के लिए तैयारियों का आगाज किया। दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान और अंजुमन सैयद ज़ादगान समेत कई मुतल्लिक़ा तंजीमों से नुमाइंदे नामजद करने के लिए कहा गया। राजस्थान के अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का आगाज बुध की शाम चांद नजर आने के साथ हो चुका है। सूफी फाउंडेशन के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के गदीनशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। नए साल का आगाज होते ही स्विट्जरलैंड में मुतनाज़े बुर्का कानून नाफिज हो गया। यह कानून, जिसे बुर्का पाबंदी के नाम से जाना जा रहा, इसके नाफिज होते ही स्विट्जरलैंड में अवामी मकामात पर बुर्का या नकाब चेहरे को ढकने पर पाबंदी लग गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 94,651 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। बुर्का आमतौर पर मुस्लिम खवातीन ही पहनती हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड में नाफिज हुए इस कानून को मुसलमानों को निशाना बनाने के तौर पर देखा जा रहा। 1 जनवरी से नाफिज हुआ बुर्का पर पाबंदी का यह कानून अवामी मुकामात और आम लोगों के लिए दस्तयाब निजी इमारतों में नाक, मुंह और आंखों को ढकने पर पाबंदी लगाता है। हालांकि इस कानून में कुछ इस्तिस्ना भी है। ये पाबंदी फ्लाइट्स या सिफारती और कौंसलर इहाते में नाफिज नहीं होगी और पूजा और दीगर मुकद्दस मुकामात पर भी चेहरा ढका जा सकेगा। कानून में यह भी कहा गया है कि सेहत और तहफ़्फ़ुज़ाती वजूहात, मुकामी रस्म व रिवाज और सर्दी गर्मी से बचने के लिए चेहरे को ढांपने की इजाजत होगी। तफरीह और इश्तिहारात के लिए भी चेहरा ढकने पर पाबंदी नहीं होगी। बुर्का पाबंदी कानून में ये भी कहा गया है कि अगर इजहार ख्याल की आजादी और किसी भी इजलास के दौरान जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेहरा ढकने की जरूरत है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले से मुतल्लिका ऑफिसर से मंजूरी लेनी होगी। ऑफिसर को लगेगा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा तो इसकी इजाजत दे सकता है। स्विट्जरलैंड में बुर्का पर पाबंदी का कानून 2021 के रेफरेंडम की बुनियाद पर नाफिज किया गया है, जिसमें इस मुल्क के शहरियों ने चेहरा ढकने की मुखालिफत में अपना वोट दिया था। रेफरेंडम में कानून के हक में 51.2% और कानून की मुखालिफत में 48.8% वोट पड़े थे। स्विट्जरलैंड में जमहूरियत के निजाम के तहत लोगों को अपने मामलों में सीधे बोलने का हक दिया जाता है। वहाँ अलग अलग कौमी और इलाकाई मामलों पर रेफरेंडम कराया जाता है, जिसमें लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను.
మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.